दोस्तों, आज यहाँ रह के मुझे एक चीज़ पहले महसूस हुआ, क्योंकि जब से मैं प्रोग्राम में घुसा सिर्फ देख रहा हूँ डांस ही चल रहा है। या तो आगे से चल रहा है या तो पीछे से चल रहा है। बट दोस्तों, इसमें एक फर्क है, आप लोगों ने देखा? जो लोग पीछे से डांस करने के लिए आ रहा है वो लोग पैसा कमाने के लिए डांस कर रहे हैं। जो लोग आगे से आ रहा है वो पैसा कमाने के बाद डांस कर रहा है। दोस्तों, मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर हम लोगों का सपोर्ट करने वाला सबसे मेरा क्लोज भी है, नॉर्थ ईस्ट का रीजनल हेड है मिस्टर गुणशेखरन सर, उनके लिए। और जिस इंसान को देख के मुझे लगा जो हम लोग कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये कंपनी के लिए अगर ये इतना मेहनत कर सकता है तो हम लोग अपना जिंदगी के लिए इससे भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। yes. तो हम लोगों का वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर आलोक पांडे सर के लिए। तीसरा, मेरा लाइफ में और एक अच्छा मौका मिला, आज मेरा अपलाइन मेरे साथ में है। तो मैं चाहता हूँ प्रसेनजीत सर के लिए एक जबरदस्त तालियां दोस्तों, क्योंकि जब आपका अपलाइन आपके साथ होता है तो आपका हिम्मत बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो मेरा हॉटलाइन बोलो, भैया बोलो, जो भी है, मिस्टर अमित रॉय, सुदर्शन जी, और मुंबई से आया हम लोगों का एलटीसी, तो सभी को, और आप यहाँ पर जितना भी टीसी से लेकर आरटीसी तक सभी को तहे दिल से मेरा अभिनंदन। फ्रेंड्स, और जिस इंसान के बारे में आप लोग इतना सुन रहे हैं वो है मिस्टर प्रवीण जी चंदन एंड कैलाश भट्ट। इस सभी को मैं आज ये मौका मिला जो आप लोगों के सामने बोलने का कुछ। फ्रेंड्स, आज हम लोग माई लाइफस्टाइल में एक यहाँ पर एक मलेशिया थाईलैंड के लिए आए हैं, ये सुनो। और सब लोग यही सोच रहे हैं क्या मेरा होगा, यही सोचते हैं ना हम लोग, सब लोग यही सोच रहे हैं। लेकिन हाथ जब उठाया तो कम से कम मुझे देखा जो सबसे ज्यादा अचीवर रांची से होगा। होगा दोस्तों, माई लाइफ हम लोगों का जिंदगी में क्यों जरूरत है ये मैं बताऊं? क्योंकि लाइफ में आप थाईलैंड जा सकते हो, मलेशिया जा सकते हो। ये अभी आलोक सर बोला ना जेंटिंग के बारे में, कसम से ये बात जब मैं आगे हेलो, ये जेंटिंग में जब मैं पहली बार किया और वहां पर जब होटल में मैं खो गया, इतना रूम है, कम से कम मेरे हिसाब से 5000 रूम है उस होटल में। 6110 और मैं इस होटल में 1 घंटा मेरा रूम ढूंढने के लिए मुझे लगा। दोस्तों, इतना बड़ा होटल आप लाइफ में कभी भी नहीं सोच पाओगे। और जब मैं पहली बार एंट्री किया, हम लोग रात को पहुंचे थे उधर, और मॉर्निंग में मैं जब वो खिड़की खोला, सर ने जो बोला, कसम से वो बादल घर में घुस गए। ये माहौल था, ये जन्नत लगेगा आपको वहां पर रहने के बाद। तो मैं, क्योंकि लाइफ में आप बहुत कुछ देख चुके हैं और हम लोग ऐसे ही लाइफ को, जिंदगी को जी लेते। चलो मलेशिया छोड़ दो, पूरी में ही घूम लेते। ऐसे नहीं जिंदगी जीना है। अगर जिंदगी जीना है तो कुछ करके जीना है। ये चलो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैं रांची का प्रोग्राम में आने के पहले मैं असम में एक जगह पे था, सिलचर में, और वहाँ पर एक लड़की एसटीसी है और वो स्टेज पे आके रो रहा है क्योंकि उसका शादी होने वाला है। क्योंकि वो शादी होने वाला है तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो रो रहा है। तो मैं उसको पूछा, आपका शादी कहाँ हो रहा है? तो बोला रांची में हो रहा है।
तो मैं बोला आपने एसटीसी तो सिलचर में आसाम में कर लिया, एनटीसी आप रांची में करोगे दोस्तों। दोस्तों ये बिजनेस का पावर यही है, आप कहीं पर भी चले जाओ इंडिया का, हर जगह पे ये बिजनेस कर सकते हो। और मैं आज ये बोलने वाला हूँ, आप लोग एक बार मलेशिया थाईलैंड अचीव कर लो। अगर घूमने जाओगे तो एक काम करना, अगर ये काम आपने कर दिया तो थाईलैंड से आने के बाद आपका एनटीसी पक्का हो जाएगा। अभी वो क्या है, मैं आप सुनिए पहले। आप जाओगे थाईलैंड घूमने, वहां पर जो लोग, जितना भी दोस्त आपको मना किया ये बिजनेस करने के लिए, उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आना दोस्तों। या तो टी शर्ट, कुछ भी है, बहुत कम दाम में मिल जाता है, वहां से लेके आना। और जितना भी आपको आदमी ने बोला नहीं ये बिजनेस नहीं हो सकता है, तू थाईलैंड क्या मलेशिया क्या कहीं पर भी नहीं जा सकता है, उनको जाके ये गिफ्ट देना। मैं भी पहली बार जब थाईलैंड अचीव किया, मैं भी गया और वहां से लौट के मैं बहुत सारा टी शर्ट लेके आया। जो दोस्त लोग मुझे मना किया था, उसमें से एक दोस्त, बहुत सारे दोस्त को दिया, फिर भी वो लोग गिफ्ट ले लिया, लेकिन बिजनेस में नहीं आया। एक लड़का आया दोस्त, और आज वो एनटीसी के लिए बैठा है दोस्तों। तो मैं ये मौका देता हूँ आप लोगों को, जो आप भी जाइए, और जो लोग आपको मना कर रहा है, जो लोग बोल रहा है नहीं हो सकता है, उनके लिए गिफ्ट लेकर आइए। उसके बाद देखिए वहां से आने के बाद कैसे बिजनेस आपका बढ़ जाता है। सिर्फ घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं है, ये लाइफ का एक अचीवमेंट है। मैं पहली बार जब मेरे फैमिली को लेकर थाईलैंड फ्लाइट में बैठा, और मेरे बेटे को, जब 8 साल बेटे को मैं खुश होते हुए वो फ्लाइट का विंडो से देखते हुए मैं जब देखा, उसको जो आनंद आ रहा है ना, जो फ्लाइट में पहली बार वो इंटरनेशनल, उसको तो मालूम है नहीं क्योंकि 8 साल का बेटा है, लेकिन उसका खुशी देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। और आपका भी लाइफ में, आपका भी कोई ना कोई है, आपका मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, बीवी हो सकता है, उनके लिए ये सपना आपको पूरा करना है दोस्तों, उनके लिए ये सपना पूरा करना है। फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त यूएस में रहता है, और वो होटल का शेफ है, जो खाना पकाता है मालूम, वो होटल का शेफ है। तो बहुत साल पहले, 5 साल 8 साल हो गए, उससे मेरा मुलाकात नहीं हुआ, अचानक फेसबुक में मुलाकात हो गया। आप लोगों का बहुत, कितना आदमी का यहाँ पर फेसबुक पे अकाउंट है? बहुत सारा है। तो फेसबुक में मुलाकात हो गया, तो अचानक वो मुझे पूछा आप इतना फोटो पोस्ट करते हो, करते क्या हो? हम बोला आयुर्वेदिक बेचते। तो उसको भी कंफ्यूज आ गया, आयुर्वेदिक तो स्टेशन में या बस स्टैंड में बेचता है, ये कौन सा आयुर्वेदिक बेचता है जो इतना झूमता है? तो बोलते, वो मुझे फेसबुक में बोला, चैट में, जो कितना कमाता है? हम बोला ज्यादा नहीं, आपका कितना सैलरी, आप तो यूएस में हो। तो बोला हाँ है, थोड़ा आदमी को गर्व होता है ना, यूएस में रहता हूँ। तो बोला हाँ, गर्व थोड़ा महसूस होता है। तो बोला आपका फैमिली कहाँ है? बोला वो तो गांव में है। तो कमाते कितना है? 2 लाख का है सैलरी, विथ रहने का खाने का फ्री। तो बोला आपका कितना है? तो मतलब मेरा ज़्यादा नहीं, आपका जो इनकम है वो हफ्ते का है मेरा। और मेरा घर वाला दूर में नहीं रहता है, मेरे साथ में रहता है। दोस्तों, हम लोग बाहर जाते कमाने के लिए और गर्व महसूस करता है, और हम लोग यहाँ पर भी उससे 4 गुना 5 गुना कमा के वहां पर जाकर खर्चा कर सकते हैं। ये है माई लाइफ स्टाइल, और इसीलिए आपको माई लाइफ करना है। अभी ये जो प्रोडक्ट है, इसका फायदा क्या है? ये भी मेरे साथ लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ कुछ दिन पहले। मैं एक आदमी को जाकर बोला, जो सर ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है हम लोगों के पास, आपका कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, आप अगर इसको अभी से लेना चालू कर देते हो तो फ्यूचर में आपको कुछ होगा नहीं। तो आदमी ने बोला नहीं, मैं अभी 45 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरा उम्र हो गया, मैं पूरा फिट हूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। हम बोला सर, हम लोगों का जो साइंटिस्ट है वो बोलता है 35 के बाद हर इंसान को ऑयल हर्ट लेना चाहिए, सही या नहीं?
क्योंकि उसके बाद हार्ट का प्रॉब्लम आता है। तो बोला नहीं मेरा हार्ट एकदम मस्त है, मैं हर दिन ऑफिस को 4 तला ऊपर सीढ़ी से जाता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं भी आ गया, मैं सोचा ये आदमी तो प्रोडक्ट लेगा नहीं। उसके बाद 6 महीने बाद वो आदमी ने फ़ोन किया, मैंने अचानक सुना उन्होंने एक हार्ट हॉस्पिटल है कलकत्ता में, देवी शेट्टी बोल के, उधर घुस गया। तो मैं जब फ़ोन किया उनका वाइफ उठाया, मैं पूछा सर किधर है? बोला सर तो हॉस्पिटल में। तो मैं बोला कोई रीज़न है क्या? बोला हाँ उनका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दिया, इसीलिए उसको ऑपरेशन करना जरूरी है। फिर ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने गया मैं उनका घर में, ऐसे ही गया मुलाकात करने। तो मैं उनको बोला सर कैसे आप? बोला अभी तो थोड़ा ठीक है बट रेगुलर चेकअप चल रहा है मेरा। हम बोला सर उस दिन आपको एक प्रोडक्ट मैं बोला था, आपको याद है? तो बोला हाँ। तो सर आपका ये खर्चा कितना हुआ सर ऑपरेशन का? बोला 3 लाख रुपया। हम बोला अगर उस दिन उस 500 का प्रोडक्ट आप ले देते ना, और साल में अगर हर महीने भी एक ही अगर ले लेते वेलाट हर महीने में, तो साल में कितना होता? 6,000 रुपया। अगर वो 6,000 का प्रोडक्ट आप ले लेते तो आपका 3 लाख हाथ से नहीं निकलता। दोस्तों इसीलिए हम लोग दूसरे को भी जैसे बोलते हैं, खुद को भी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, सब लोगों को लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको पता नहीं आपका हार्ट कब बंद होगा, कब ये प्रॉब्लम में आ जाएगा, ये कुछ भी आपको पता नहीं। इसीलिए आप भी ये प्रोडक्ट को यूज करो, आप भी सुस्त रहो और दूसरे को भी अच्छा रखो, और उसके साथ साथ इनकम भी करो। क्योंकि हम लोग लाइफ में ज़्यादा क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं, है या नहीं? सेक्रीफाइस करते हैं ना? कैसे सेक्रीफाइस करते हैं बोलते हो? मैं सुबह से रात तक सुनना चाहते हैं? पहले तो सुबह जाके बाजार में नहीं जाते, जितना लेट होगा उतना सब्जी कम में मिल सकता है। ये पहला सेक्रीफाइस लाइफ के साथ। दूसरा है कोई ऑकेशन आता है तो ज़्यादा गेस्ट को अगर देने का बात आता है ना कपड़ा, तो किसी को गुस्सा आ जाता है, इतना पैसा का खर्चा करना पड़ेगा क्या? ठीक है खुद का ही नहीं लेते तो खुद का कपड़ा लेना बंद कर देता है ना? किसके वजह से? पैसे के वजह से। दूसरा है कोई बोला अरे आपने तो हर दिन ऑफिस में जाते हो, एक स्कूटी ले लो। नहीं स्कूटी का कोई साइकिल ही ठीक है ना, उसी से काम चला लेते हैं। तो ये हो गया तीसरा सैक्रिफाइस, है या नहीं? तो हर टाइप का हम लोग अगर ट्रेन में जाते हैं, अगर मुंबई में जाओगे तो आपको दिखाई देगा हर दिन लोकल ट्रेन में कैसे आदमी जाता है। तो ये सैक्रिफाइस से अगर आपको निकालना है तो क्या करना चाहिए? माई लाइफ करना चाहिए। और माई लाइफ ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए, जोश और जुनून के साथ करना चाहिए। दोस्तों एक आदमी को पूछा तो उन्होंने बोला, आप लोग सब लोग जानते हो जो कंप्यूटर बनाया कौन है? हाँ, कंप्यूटर जो बनाया, विंडोज जो बनाया, हाँ विंडोज, बिल गेट्स में एक स्टेटमेंट दिया था, आप गरीब होके पैदा हुआ ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप गरीब होके मर जाते हो ये आपके हाथ में है। दोस्तों मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं जब मरूंगा उस टाइम भी गरीब रहूंगा वो मेरा हाथ में है। मैं अगर चाहूंगा तो मैं अमीर होके मर सकता हूँ। ये सुनो तो मैकडोनल्ड्स का नाम सुना? क्या बनाता है? चिकन। इनका जितना भी शोरूम है पूरे वर्ल्ड में, ये मैकडोनल्ड्स का एक बाहर दुकान के बाहर आप देखोगे एक सीट में बैठा हुआ है मैकडोनल्ड्स। हम लोग कभी कभी सेल्फी लेते हैं उधर जाके, है ना? मैकडोनल्ड्स के साथ बैठ के सेल्फी लेते हैं। वो जो बेंच